अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज संडे और मेरी तैयारी मुकम्मल है और आज प्लान है एक ऐसी जगह जाने का जो 45 सदियां पुरानी है, मतलब 4,500 साल। हड़प्पा नहीं है, लेकिन उसी तहजीब के साथ जुड़ा इनका दूसरा बड़ा शहर जो सूबा सिंध में है, मोहनजोदड़ो, वहाँ जाना है। पहली बार जा रहा हूँ आज मैं वहाँ, और यहाँ से करीब 300 किलोमीटर का सफ़र है और मुझे आज ही वापस भी आना है। बट नो इशू, क्योंकि ट्रैवलिंग जिस दिन करनी होती है तो इतनी एनर्जी मुझ में भर जाती है। तो अभी सुबह के 7 बजे का टाइम है और विंटर्स में सुबह के 7 बजे कितना अर्ली होता है ये आपको अंदाज़ा है। यहाँ से सखर तक तो सफ़र का पता नहीं चलना क्योंकि मोटरवे है, लेकिन फ़िलहाल ये फैसिलिटी सिर्फ सखर तक है और सखर से लाड़काना 2 घंटे का सफ़र है और आधा घंटा उससे आगे। इस सखर मोटरवे के दोनों तरफ बड़े खूबसूरत खजूरों के बाग हैं और केले के भी यहाँ पे काफ़ी सारे बाग हमें पीछे नज़र आए हैं। तो मेरा दिल किया कि यहाँ पे उतर के मैं इसको ज़रा कैप्चर करूँ, ये इतना खूबसूरत सीन है। और मेरा दिल कर रहा है कि इस बाग के अंदर भी जाऊँ, लेकिन अभी नहीं जा सकता वरना देर हो जाएगी आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से। दिस इज़ मुल्तान सखर मोटरवे। अभी सोच ही रहा था कि खजूरों के बाग के अंदर जाना चाहिए था। साथ ही बागात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और इस बार रहा नहीं गया। खैरपुर दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है खजूरों की, जो मुझे यहाँ आके पता चला, और यहाँ से खजूरें पूरी दुनिया में बरामद की जाती हैं। सुबह सवेरे जब भी घर से निकलता हूँ तो नाश्ता रास्ते से ही करता हूँ, जिसका अपना ही एक लुत्फ है। नाश्ता हमने कर लिया जी, 2 पराठे चने और चाय, 240 रुपये में सस्ता नाश्ता, मज़े का था। और अब हम निकलेंगे यहाँ से लाड़काना और फिर मोहनजोदड़ो की तरफ, जो कि तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। काफ़ी कोशिश के बावजूद मैं मोहनजोदड़ो को एक वीडियो में कवर नहीं कर सका। तफसीलन हर शय दिखाने के लिए वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम करना ज़रूरी था। इसलिए अजायब घर और नवादरात इस किस्त में और अगली किस्त में खंडरात। वैसे भी नवादरात देखने के बाद ही खंडरात देखने का हौसला पैदा होता है। पहुंच गए हैं हम मोहनजोदड़ो। कदीम साइट है और अच्छी जो है ना, इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में। तो जनाब, वादी सिंध की तहज़ीब जो शुमाल मशरक़ी अफ़गानिस्तान से लेकर और कंप्लीट लेंथ ऑफ पाकिस्तान और फिर शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक फैली हुई है। दरियाए सिंध के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान का सबसे तवील और दुनिया के भी तवील दरियाओं में उसका शुमार होता है। तो इस दरिया और इसमें शामिल होने वाले जितने भी दरिया हैं, रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, इनके साथ साथ जिस तहज़ीब की इब्तदा हुई थी आज से 4,500 साल पहले, यानी 45 सदियों पहले, उसे कहते हैं वादी सिंध की तहज़ीब। इससे जो है ना, इस पेंटिंग से झलक आ रही है इनके तर्ज़ ज़िंदगी की। पूरा शहर आबाद किया हुआ है पीछे और लोग काम करते हुए नज़र आ रहे हैं रोज़ी कमाने के लिए। आज पता नहीं क्यों मेरा जोग्राफियाई इल्म जो है वो उबल उबल के बाहर आ रहा है, लेकिन इंडस वैली के बारे में इतना ही काफ़ी था। अब ज़रा आगे चलते हैं और इस शहर खामोशा की दरियाफ़्त के लिए जो जो खुदाइयाँ हुई और जो नवादरात वहाँ से रिकवर हुए उनको विज़िट करते हैं ज़रा। तो ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम बिल्डिंग, इसमें हम पहुँच गए हैं। तो लेट्स सी हमें ये अंदर वीडियो बनाने देते हैं या नहीं। ये मोहनजोदड़ो शहर का कंप्लीट एक व्यू है और ये बादबानी कश्ती नज़र आ रही है एक, जो कि जिससे पता चलता है कि इन्होंने कश्तियाँ भी बनाई होंगी। ज़ाहिर है दरियाए सिंध साथ था तो इस्तेमाल तो होती होंगी ऐसी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉट्स पड़े हुए हैं। ये भी प्लेट्स।
ज़रूरत के तहत इंसान बना लेता है सारी चीज़ें। वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े ना, तो फिर वो तख्लीक में आ ही जाती है। ये सारी चीज़ें, पॉट्स, और ये इनके एनिमल के जो जो जानवर इनके पास होते थे उनके मॉडल्स पड़े हुए हैं। ज्वेलरी, ये नेकलेस, और ये भी नेकलेस, ऊपर डिफरेंट टाइप के नेकलेस हैं। और ये बैंगल्स, ये सब मिट्टी से ही बनी हुई लग रही हैं, लेकिन ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट था। और ये एक मिरर, कॉपर मिरर, कॉपर बैंगल्स, नेल कटर। इससे पता चलता है कि हमने कितना कुछ सीखा है जो है ना इस तहज़ीब से। ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं अब। ज़ेवरात की अक़साम देखकर अंदाज़ा हुआ कि बनने संवरने का शौक़ हज़ारों साल पहले भी था, मगर उस वक्त चूड़ियाँ, गले के हार और बाकी ज़ेवरात टेरिकोटा यानी ब्राउन मिट्टी से बनाए गए थे। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आर्टिफैक्ट्स के तौर पे ही यहाँ रखी हुई हैं। और इनमें ये बड़े बड़े कुछ बाउल्स हैं, कुछ स्टोरेज के वेसल्स पड़े हुए हैं। एलिफेंट टीथ, फिश बोन्स और एनिमल बोन्स, ये सारी जो है ना मुख्तलिफ जो 1920 से लेकर जो उसके बाद जो खुदाइयाँ हुई हैं, जो एक्सकवेशंस हुई हैं, ये सब चीज़ें उनमें रिकवर हुई हैं। और ये ह्यूमन बोन्स हैं। देख लें जी, हमारी हड्डियाँ कुछ इसी टाइप की होंगी आफ्टर लाइफ। ये ज्वेलरी के कुछ और सैंपल्स, और ये हाथी के दांत से बनी हुई चीज़ें, ये देखें, आइवरी ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत खूबसूरत कशीदाकारी के साथ जो है ना बनाई हुई हैं, और बड़ी ज़बरदस्त कटिंग की हुई है। पता चलता है कि उस वक्त भी इन लोगों के पास ये टूल्स थे, और वो इस तरह की चीज़ें शौकिया बनाते थे। और ये डिफरेंट कलर के स्टोन्स, हाँ, ये जो स्टोन्स मैंने वैसे अभी भी देखे हैं स्कर्दू में, बहुत सारे कलर्स के स्टोन्स वहाँ पे मिलते हैं इंडस रिवर के किनारे पर। तो ये इन्होंने भी यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं, लेकिन ये बड़े तराशे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और ये वेट स्टोन्स हैं। और ये जी इनके खुदाओं की तस्वीरें, मंकी गॉड यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये किंग प्रीस्ट साहब का रेप्लिका है। और कुछ बड़े बड़े स्टोरेज वेसल्स यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। इस तरह के वेसल हमने अपने बचपन में भी देखे हैं। इतना पुराना नहीं हूँ मैं, लेकिन यूज़ होते हुए देखे हैं। ये भी स्टोरेज वेसल्स ही हैं, शक्ल से तो यही नज़र आ रहे हैं। यस, मिनिएचर पॉट्स। और ये है ग्राइंडिंग स्टोन, ये भी मैंने यूज़ होते हुए देखा है। ये तो अभी भी, अब तो शायद ना होता हो। इसके ऊपर जो गेहूं है वो पीसते हैं और उसका आटा बनाते हैं। गॉबलेट्स, छोटे बड़े डिफरेंट टाइप के गॉबलेट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। कुकिंग पॉट, और फिर ये स्मॉल ओवन्स, यानी कि ये भट्टियाँ हैं, इनमें आग लगा के गर्म करते होंगे। और ये फ्लावर पॉट्स, ज़बरदस्त। ये देखें, इसके ऊपर कशीदाकारी कितनी ज़बरदस्त हुई हुई है उस दौर में।
सारी पेंटेड पॉटरी है यहाँ पे। ये डिफरेंट टूल्स हैं जो उस वक्त ये यूज़ करते थे, और इसमें हथियार भी हैं, औजार भी हैं। और यहाँ जो अब आगे पड़े हुए हैं, ये प्री मोहनजोदड़ो जो दौर था, ये अब वो है। इससे पहले जो हमने दिखाए हैं सारे वो हैं मोहनजोदड़ो के जो दौर में यूज़ होती थी चीज़ें। अब जो उससे भी पहले की जो चीज़ें हैं वो मैं दिखाता हूँ। ये कुछ उसी वैसी ही हैं, ये चीज़ें भी कुकिंग पॉट्स हैं। कुछ इनके ये जानवरों के मॉडल्स, अमरी, ये भी एक सिंध में एक जगह है, उसका ये एक मॉडल पड़ा हुआ है। और ये अगेन पॉट विद फिश सेल डिज़ाइन, पेंटेड बाउल, ये सारे स्टोरेज वेसल और खाने पीने के ही हैं। कोट डीजी मशहूर है बहुत, कोट डीजी का जो फोर्ट है ये उसका मॉडल पड़ा हुआ है। ये भी सिंध में ही है। और ये स्टोन एज की कुछ तस्वीरें, वाह ज़बरदस्त। यहाँ का म्यूज़ियम मुझे हड़प्पा के म्यूज़ियम से काफ़ी बड़ा महसूस हुआ, जिसमें नवादरात भी ज़्यादा तादाद में रखे हुए हैं। मतलब यहाँ ज़्यादा खुदाइयाँ हुई हैं इस शहर को दरियाफ्त करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहीं पर होते हैं? जी ख़ास सिंधी? जी। हाँ, अच्छा, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? हाँ सर। क्या थोड़ा सा हमें बताएं। सर, इसको मिस्टर भंडारकर ने इसको दरियाफ्त किया था 1912 में। पहली बार जिन्होंने खुदाई की थी आर.डी. बनर्जी ने 1922 में। उसके बाद सर जॉन मार्शल 1925 में यहाँ पर आए थे, उन्होंने खुदाई की थी। जहाँ जहाँ खुदाई हुई थी, जो जो चीज़ें निकली हुई हैं, वो कुछ चीज़ें अभी भी यहाँ मोहनजोदड़ो म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। कुछ न्यू दिल्ली में है, कुछ फ्रांस में है, कुछ लंदन म्यूज़ियम में। अच्छा, ये यानी पाकिस्तान से बाहर भी चली गई बाहर है? भी चली गई है। मोहनजोदड़ो अगर 5000 साल पुराना है तो हड़प्पा 6000 साल पुराना है। पीछे आप देख सकते हैं, इसमें पाकिस्तान में जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, 65 सिविलाइजेशन नाम हैं उनके, 60 पे मोहनजोदड़ो आता है। और भी सारी सिविलाइजेशंस हैं, जैसे हड़प्पा है, कोटिजी है, आमरी है। हाँ, ये आपने कोई इसके बारे में स्टडी किया हुआ है या? गाइड हूँ यहाँ का। अच्छा, आप गाइड हैं यहाँ के, ठीक है। और ये शॉप भी आपकी है? हाँ सर, ये एक मेरा फ्रेंड है उसकी। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज़ें बना के रखी हुई हैं। जी, ये जो चीज़ें यहाँ से निकली है ना, ये सारी उनकी रेप्लिकाज हैं। हाँ, ये सारे उनके रेप्लिकाज हैं। सारी कॉपीज हैं। सही। क्या नाम है आपका? सैयद रियाज अली शाह। रियाज अली शाह। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।